रहेगा दोस्तों, वो कंटिन्यू रहेगा। टेक्निकल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, हर प्रकार के ट्रेनिंग सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जितने भी बिजनेस पार्टनर अभी तक पार्टिसिपेट किए हैं और कर रहे हैं, उन सभी को हमको जूम के इस ट्रेनिंग सेशन में, मॉर्निंग कॉल में सुबह लेकर के आना है 6:30 बजे। और दोस्तों रात में हमारा 9 बजे वेबिनार आज से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है। सभी लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और रात में ठीक 9 बजे आप सभी लोग पूरी दमदारी के साथ आज इनविटेशन करेंगे, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा गेस्ट पहुंचे अलग अलग सिटी से। और वर्ल्ड वाइड बिजनेस स्टार्ट भी हो चुका है बहुत बड़े लेवल पे। तो आप सभी लोग देख भी रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। और रिसेंटली दोस्तों हम लोग यहाँ से 40 लोग सिंगापुर गए हुए थे, टोकन 2049। दोस्तों वो जो टोकन 2049, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट था, बहुत ही दोस्तों रियल में शानदार था, अल्टीमेट था। मतलब एक आज का जो स्पेशली जो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ड्रीम को लेकर के। तो वहाँ पे एक सभी लोगों का ड्रीम रहता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जैसे कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, तो क्रिप्टो में दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसे कमाए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको वहाँ पे मिलने का मौका था। और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए, जिसमें कि बाइनेंस के सीईओ हैं, न्यू सीईओ रिचर्ड टेंग सर, जिनके साथ मात्र 4 लोग फोटो क्लिक करवा पाए। और उस भीड़ में लगभग 25,000 लोगों का भीड़ था। लेकिन वो दोबारा फिर वो दिखाई नहीं दिया वहां पे। उसको हमने फोटो कैप्चर किया। और ये जो चीजें हैं दोस्तों, फोटो में मतलब फोटो फ्रेम करा के रखने वाला चीज है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, एक चीज समझ में आया, वहां पे जितने भी लोगों का प्रोजेक्ट था और जितने भी लोगों का वहां पे मार्केटिंग प्लान या बिना मार्केटिंग प्लान के कुछ चल रहा था, उसमें हम देखें दोस्तों तो सबसे जो बेहतरीन प्रोजेक्ट था ना, वो हम लोगों का था, मिस्टर मेंड। एज ए कंपेयर अगर हम करें तो हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ है, मिस्टर मिंट। और मिस्टर मिंट के लिए हम सभी लोग मैं चाहूंगा दिल से कि एक डिजिटल क्लैपिंग इस प्लेटफॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे हम सभी लोग अपने आप को धन्यवाद दें, अपने अपलाइन को धन्यवाद दें, अपने टीम वालों को धन्यवाद दें, अपने मेंटर्स को धन्यवाद के रूप में। और इस सिस्टम के लिए एक क्लिपिंग 100% बनता है, और हर दिन हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। तो बहुत ही शानदार था दोस्तों। और जो लोग भी गए थे उनसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। और सिंगापुर ट्रिप जो था, ये मेरा तीसरा ट्रिप था। फर्स्ट ट्रिप था दोस्तों, वो था जैसे ही कोविड स्टार्ट हो रहा था उससे जस्ट पहले। सेकेंड ट्रिप था मिस्टर मिंट में आने के बाद 3 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को हम लोग थे सिंगापुर में, जहाँ पे वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट वहीं हुआ था, जिस जगह पे था मरीना बे सैंड में, नीचे में जो कन्वेंशन हॉल था। तो ओवरऑल अगर देखें, एक्सपीरियंस तो बहुत ही शानदार था। तो आप लोग भी अपना ड्रीम बनाएं, हर चीजों को लेकर के ड्रीम बनाएं। आज उस पर हम लोग बात भी करेंगे। और चलते हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको दुनिया में दूसरों से आगे बढ़ना है, अपने आसपास के लोगों से आगे बढ़ना है, समाज में बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं आगे बढ़ते, या पूरे दुनिया में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा पैसा वही बना रहा है या सबसे ज्यादा सफल वही व्यक्ति है जिसके पास दोस्तों ड्रीम है। और दोस्तों जिसके पास ड्रीम नहीं है, वो व्यक्ति बिना अ, लक्ष्य के काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग एक पेंडुलम घड़ी देखे होंगे, जिसमें पेंडुलम जो रहता है, लेफ्ट राइट वो बस होते रहता है, लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं है। या फिर हम देखें फुटबॉल का मैच, अगर दोनों तरफ फुटबॉल के मैच में गोल को हटा दिया जाए, तो दोस्तों वो फुटबॉल का मैच कहलाएगा नहीं, लोग खेलते रहेंगे लेकिन गोल कहीं नहीं होगा, मतलब व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेनली जो है वो ड्रीम को लेकर के, और कुछ टेक्निकल बातें भी करेंगे अगर समय बचा तो हमारे पास। दूसरा है दोस्तों लिस्ट।
ड्रीम पूरा होता है लिस्ट से। लिस्ट बनाने के बाद हमको करना रहता है इनविटेशन। जैसे आज हम सभी इनविटेशन कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं मिल करके, या तो फोन पे बात करके या फिजिकली, दोनों जो पॉसिबल हो। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों सो द प्लान। प्लान इनविटेशन करने के बाद हमको उनको प्लान दिखाना रहता है, मिस्टर मिन के प्रोजेक्ट के बारे में। मिस्टर मिन का रोड मैप क्या है, विजन क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, आगे का स्ट्रेटजी क्या है, बहुत सारी चीजों को लेकर के प्लान दिखाने के बाद उसके बाद होता है दोस्तों पांचवें नंबर पे फॉलो अप। कई बार क्या होता है, कुछ जागरूक लोग इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, प्लान को देखते हैं और समझ जाते हैं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को दोस्तों समय लगता है। उनसे पर्सनली मिल करके या तो पर्सनली कॉल में बात करके हम उनको अलग से समझाते हैं, और इसी क्रम को फॉलो अप कहा जाता है। सामने वाले के मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उन सवालों को दूर करना, ये फॉलो अप कहलाता है दोस्तों। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों 100% यूजर। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, मेटा मास्क जो आपका वैलेट है वो बनाने आना चाहिए। मेटा मास्क नहीं आता तो आपको ट्रस्ट वैलेट आना चाहिए, ट्रस्ट वैलेट बना सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट नहीं आता तो आप सेप पाल का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वैलेट्स हैं। टोकन पॉकेट है। ये चार वैलेट हैं, चारों में से कम दो तो आपको आना ही चाहिए, और एक अगर कोई बना लिया तो चारों आप सीख जाएंगे। साथ ही साथ 100% यूजर में सभी चीजें आ जाती हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के क्वाइन बाय करना, सेल करना, ठीक है, आईडी लगाना, रजिस्ट्रेशन करना, यूट्यूब में सारे वीडियोस देखना, वेब सर्फिंग करना, स्पोर्ट्समैन की पूरी जानकारी रखना, A to Z पूरी जानकारी, मार्केटिंग के बारे में भी, दुनिया में क्या चल रहा है क्रिप्टो में, वो सब जानकारी आ जाता है 100% यूजर। तो दोस्तों जिनको भी 1 महीना हो गया वो लोग को 100% यूजर बन जाना चाहिए, और नहीं बने हैं दोस्तों तो आज से आप स्टार्ट करें उसको। बी ए टीम प्लेयर, मतलब जब हम अकेले होते हैं और इस बिजनेस में आते हैं अपने अपलाइन के माध्यम से, दोस्तों धीरे धीरे हमारे साथ भी टीम बढ़ती चली जाती है। टीम को साथ में लेके चलना, उनको लीड करना और अपने ही जैसे डुप्लीकेट तैयार करना, जीरोक्स कॉपी आप बोल सकते हैं, जिससे बड़ी टीम आपकी स्थापित हो सके। और आठवें नंबर पे दोस्तों टेप, बुक्स और फंक्शन। टेप की अगर हम बात करें, जैसे अभी तो टेप का जमाना चले गया है, तो यहाँ पे आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं बहुत सारे। दूसरा है बुक्स। बुक्स में सबसे पहले दोस्तों जो शुरू होता है हमारा बातचीत, वो होता है लोगों से, लोक व्यवहार। तो मैं जो लोग भी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं या किताबें पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एक बुक मैं जरूर बताना चाहूंगा जिसका नाम है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार दोस्तों प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डेल कार्नेगी। इस किताब को मैंने पढ़ा था 2012 में, अप्रैल मंथ में मैंने पढ़ा था उसको। तो आप लोग ये किताब जरूर ले लीजिएगा, ये आपको 155 में मिल जाएगा, 155 रुपये में। ऑनलाइन आप भी मंगा सकते हैं, और आपके आसपास में जहाँ पे बुक स्टॉल होगा वहां से भी ले सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद दोस्तों जब आप लोगों से बात करेंगे, तो दोस्तों वो एक होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, या जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो सामने वालों को समझ में आता है कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करना, लोगों से संबंध कैसे बना के रखना चाहिए, ठीक है। कई लोग अपने अपलाइन को या डाउनलाइन से अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं छोटे छोटे चीजों को लेकर के। तो दोस्तों लोक व्यवहार पुस्तक जो किताब है उसको आप जरूर पढ़िए। दूसरे नंबर पे दोस्तों सवाल ही जवाब है। मतलब अगर आपको फॉलो अप में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अगर आप बात करना सीख गए लोक व्यवहार, उसके बाद फॉलो अप में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, जहां पे आप बैठे और $10,000 का पैकेज आपको लेना है, या $5,000 का पैकेज आपको लेना है, या सामने वाले को सेल करना है, तो उसके लिए सामने वाला क्वेश्चन करता है। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, जिसको हम फॉलो अप करते हैं। तो फॉलो अप करने के लिए सबसे बेहतरीन किताब दोस्तों सवाल ही जवाब है। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एलन पिच। इसको आप जरूर पढ़िए। और दोस्तों जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो प्लान तो दिखा रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तीसरा एक बुक है जिसका नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। इस किताब के लेखक है फ्रैंक बेटकर। दोस्तों इस किताब को भी आप लोग जरूर पढ़िए। 3 किताब मैं जरूर यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग के पास भी अभी बुक नहीं है या बुक रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं।
तो ये तीन किताब अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों, और एक किताब को कंप्लीट करने में अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो 1 महीना लगेगा। तीनों किताब के भी एक एक पेज अगर आप पढ़ें तो दोस्तों धीरे धीरे करके सारे नॉलेज आपको मिलते चले जाएंगे। और तीसरे नंबर पे फंक्शन, 8वें में। फंक्शन मतलब जो भी आयोजन हो रहा है कहीं पे भी, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो या जूम मीटिंग हो या जैसे टोकन 2049 हो, ऐसे बड़े जो इवेंट होते हैं कहीं पे भी, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अटेंड कर पाए ताकि आपको आगे का जानकारी मिलता रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ड्रीम को लेकर के है। तो इस ड्रीम को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी हमारे पास 45 हो चुका है। दोस्तों जितने लोगों ने भी यहाँ पे ड्रीम बना के रखा है, दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा अगर आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ड्रीम जिन्होंने बना के रखा है, मैं उनकी बात करूं, वो लोग 1 टाइप करेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया वो लोग 7 टाइप करेंगे, जिससे हमको पता चल पाए कि कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक ड्रीम नहीं बना पाए। तो 1 टाइप हो रहा है मतलब सभी लोगों ने बना लिया है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। तो 7 टाइप किसी का हो नहीं रहा है। तो सनोदिया सर, मेरे ख्याल से लक्ष्य के बारे में सभी को पता है, यस सर। और बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग को पता है। लेकिन दोस्तों बोला जाता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे अभी 400 लोग हमारे साथ आ चुके हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम आता है तब लोग आते हैं, तब 1000 लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, ब्रूसली को आप सभी लोग जानते होंगे। ब्रूसली से फाइट करने में लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि वो एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं, एक ही पंच को। और दोस्तों वही चीज हमको करना है। एक ही प्लान है, बार बार उस प्लान को दिखाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि हम लोग जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन, या हम हनुमान चालीसा की बात करें, तो क्या लगता है उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। और चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, तो जो हमारे अपलाइन बता रहे हैं या जो सिस्टम बता रहे हैं बस उसी को फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करना। कितना सरल चीज है कि हमको बार बार उसी चीज को बताना है, और उसी चीज को बता बता के आप करोड़ों और अरबों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी ये नहीं सोचना है कि वही वही चीजें बताया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, लेकिन बताना हमको सेम चीजें हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं लक्ष्य की। और यहाँ पे पहला कोटेशन भी लिखा हुआ है कि दोस्तों मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हस्तरेखा देखते हैं, है ना। तो जिनके हाथ नहीं है दोस्तों वो लोग भी आज करोड़पति हैं। और दोस्तों मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होते। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। कुछ लोग किस्मत के भरोसे अगर बैठे हैं कि भाई हमारे भी टीम में अच्छे अच्छे लोग आ जाए, हम भी पैसा कमा लेंगे, तो दोस्तों गलतफहमी में नहीं बैठना है। आप काम कीजिए, आप काम करेंगे तो आपके जैसे लोग आपके टीम में 100% आएंगे। और दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि दोस्तों सफलता शोर मचा दे। हो सकता है कुछ लोग आपको मना कर रहे होंगे, लेकिन आप अपना ड्रीम बनाइए और उस ड्रीम पे काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक कि वो हासिल ना हो जाए। और दोस्तों हासिल हो जाएगा तो नया ड्रीम बना करके फिर से अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। तब जब लोग आपको देखेंगे कि भाई इनका इनके पास तो कार नहीं था, कार आ गया, बाइक था, बाइक से कार आ गया, मोबाइल चलाते थे 10,000 का, भाई आज 1 लाख का मोबाइल चला रहे हैं, तो ये सब परिवर्तन दिखना चाहिए। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या फिर ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्योंकि ज्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य की ही जिंदगी बिताए जा रहे हैं, और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है ये भी मैंने नहीं लिखा है, ये एक किताब से ही लिया हुआ है, लक्ष्य बुक से। दोस्तों लक्ष्य या गोल्स होते क्या हैं? लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। गोल इज ए टास्क विच वी इंटेंड टू accomplish। क्लियर हो रहा है दोस्तों आप लोगों को? जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्जाम में 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन पाने का। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है घर बैठे पैसा कमाने का। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने और उनके सपने पूरा करने का। एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जैसे कि आप और हम सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सही है कि नहीं? और दोस्तों ये सब चीजें सही है, तो आगे चलते हैं कि लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है दोस्तों। सबसे पहला सबसे पहला जो पॉइंट है, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहां पहुंचते हैं। सोचिए अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास हासिल नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम उन उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो। सर स्लाइड क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना? सर फॉन्ट बहुत बारीक दिख रहा है एक्चुअल में, अच्छा तो अच्छा। वही आप ही पढ़ सकते हैं या तो ठीक है। जूम करना पड़ेगा उसको। ओके सर, ओके ठीक। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए। दोस्तों भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो दोस्तों उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उसके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी क्षमता, मतलब जो हमारा एफिशिएंसी, ये क्षमता है, हमारी क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपना जो समय है या एनर्जी है उसको वेस्ट करते रहेंगे और कुछ खास हासिल नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत, जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मेरी इन बातों से आप लोग 100% रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी हमारे साथ 467 पार्टिसिपेट्स आ चुके हैं, तो आप सभी लोग का स्वागत है। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है, सफल होने के लिए। आज आप देखिएगा, जिससे पूछे वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछे कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है
तो आप एक बार औरों की नजर में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नजर में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्यों को देखना होगा। जैसे कि सफलता की एक यह परिभाषा भी हो सकती है कि जब आपकी इच्छा हो तो काम करें, और जब आपकी इच्छा ना हो तो काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद आप अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकें। ये दोस्तों सफलता की परिभाषा। चौथा जो पॉइंट है, अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए। दोस्तों हमारी जिंदगी में कई अवसर, कई अपॉर्चुनिटीज आते जाते रहते हैं। कोई चाह कर भी सभी के सभी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है, जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य ही हमें सही दिशा दे सकता है। जिंदगी में हर कदम पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं, और आपकी प्राथमिकताएं ही आपको सफलता की शिखर की ओर ले जाती हैं। याद रखिए दोस्तों, यदि आपको काजू खाना है तो सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी से चना को छोड़ना होगा। एक सच, दुनिया के हर असफल आदमी के पास आज काम नहीं करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है, और एक सफल व्यक्ति के पास आज काम करने का कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस पैनल में, जूम के पैनल में हमारे साथ 471 लोग हैं। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे पास काम नहीं करने का बहाना है या फिर काम करने का रीजन है। तो जिनके पास काम करने का हमेशा रीजन रहता है दोस्तों, वो लोग सेवन टाइप करें। और जिनके पास बहाने रहते हैं कि दोस्तों कि मैं कल से करूंगा, या आज कोई मिला नहीं प्लान दिखाने के लिए, वो लोग दोस्तों फोर टाइप कर सकते हैं, जो हमेशा अपने आप को सांत्वना देते रहते हैं। तो जो लोग भी अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं तो दोस्तों संभल जाइए, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आप रीजन के साथ काम कीजिए, क्योंकि सफल व्यक्ति के पास आज काम करने का कारण होता है, रीजन होता है। और जिनके पास भी रीजन है दोस्तों, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनके पास रीजन नहीं है तो आज ही अपना रीजन बनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों जिन्होंने भी रिप्लाई किया कि वो ध्यान से सुन रहे हैं। अब इस बार हम सभी का नाम लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों अर्नोल्ड एच ग्लासगो का कथन है, फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे यह कथन बिल्कुल उपयुक्त लगता है। याद रखिए, लक्ष्यहीन आदमी घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो लगातार हिलता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। जो हमने पहले बात किया था, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही सोचना शुरू कीजिए। आइए सोचते हैं और ड्रीम बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है दोस्तों ड्रीम। सपनों से ही आपके दोस्तों दुनिया शुरू होती है। और आपका जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट, हम सभी लोगों का मिस्टर मिंट, जिसमें स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके तो आप पैसा कमा ही रहे हैं दोस्तों। आपने जो सेल्फ पैकेज लिया हुआ है, मूव टू अर्न, बिना किसी को जोड़े। लेकिन अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा एसोसिएशन तैयार करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड अपना टीम बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्मार्ट ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, हमेशा हर बार आपको चीजें बताएंगे, जैसे कि सेफ फाइल वैलेट कैसे क्रिएट करें, यहाँ पे आया हुआ है। स्टेप पिन को वैलेट्स कैसे कनेक्ट करें, हर दिन हर नए टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो प्रॉपर हमको आना है। तो आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों अभी ड्रीम का, और लास्ट में कुछ टेक्निकल बातें भी कर लेंगे हम लोग। ड्रीम होना चाहिए दोस्तों स्मार्ट। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब कि निश्चित। एम का मतलब होता है मेजरेबल, मतलब कि मापने योग्य। और ए का मतलब होता है अचीवेबल, मतलब कि प्राप्त करने योग्य। मतलब जो भी आप ड्रीम बना रहे हो उसको आप प्राप्त कर सको, ऐसा ड्रीम बनाना है। और आर का मतलब रियलिस्टिक, मतलब वो वास्तविक होना चाहिए। और टी का मतलब होता है दोस्तों टाइम बाउंड, मतलब कि एक समय
सीमा से वो बंधा होना चाहिए। जैसे कि मुझे कार लेना है, एक ड्रीम हो गया। कब लेना है पता ही नहीं है, तो कार लेना बस हो गया, वो काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, समय निकल गया 1 साल और पता चल रहा है कि कार ही नहीं आया। तो उसको एक समय सीमा से हमको बांधना है। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हमारे टीम में पूरे मिस्टर मिन फैमिली में अगर हम बात करें तो हर दिन रोज कार बुक हो रहे हैं। और महीने में कम से कम जो आंकड़ा समझ में आ रहा है, हर महीने कम से कम 10 कार लोग परचेस कर रहे हैं यहाँ से पैसे कमा करके। तो ड्रीम को आपको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना रहता है। और छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला आप बना सकते हो एक मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का। क्योंकि सबसे पहले आपका लोग देखते हैं मोबाइल, क्योंकि उसमें आपका ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेपपाल, टोकन पैकेट, जो भी डिजिटल वॉलेट आप रखते हैं वो आप दिखा सकते हैं। और बात करते हैं तो लोग आपका मोबाइल देखेंगे, आपका ड्रेस कोड, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल नहीं है तो आप एक बात करने के लिए अच्छा सा मोबाइल लें। मैं ये नहीं बोलता आप डायरेक्ट आईफोन ले लें, जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा कॉस्टली होना चाहिए क्योंकि हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करें, तो कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख का तो मोबाइल होना चाहिए, चाहे आपको जो भी ब्रांड अच्छा अच्छा लगता हो। मोबाइल के बाद दूसरा, अगर हमारे पास बाइक नहीं है तो हमारे पास एक अच्छा सा बाइक होना चाहिए। स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं बोलूंगा, जो आप फील्ड में यूज कर सको, कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक आप जा सके। जैसे कि होंडा साइन हो गया, या जो भी XYZ, स्प्लेंडर हो गया, ठीक है, जो बाइक आपको पसंद हो। और जिसके पास नॉर्मल बाइक हो, वो स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स बाइक का अपना ड्रीम बना सकते हैं। और ये 1 महीने के अंदर, 1 से 3 महीने के अंदर आप इसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में बहुत ही आसान है। उसके बाद अगर आप पास बाइक आ गया तो आपके पास धीरे धीरे टीम बनेगी, 10 20 50। तो आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप अपने टीम के डाटा को मेंटेन कर सके, कि आज आपके टीम से कितना सेल हुआ। आपके टीम में आज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था अभी, जिसमें अभी 500 लोग हैं, तो इस 500 में हमारी आईडी से हमने जो काम स्टार्ट किया है, तो हमारी आईडी के नीचे से कितने लोग थे। तो किसी की टीम से 5 लोग होंगे, किसी की टीम से 50 लोग होंगे, किसी की टीम से 100 लोग होंगे। तो हमारी टीम से हमारे आईडी के नीचे से कितने लोग हैं, सभी लीडर्स का नाम वहां पे दिखना चाहिए, जो आपके कोर टीम है, उनके क्या क्या ड्रीम है और वो अपने ड्रीम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभी एलोकेशन चल रहा है, $10,000 का आपको सिर्फ मैचिंग इनकम करना है। सिर्फ मैचिंग इनकम, और 1 महीने का समय है दोस्तों। हर दिन अगर आदमी $1,000 का भी इनकम करे तो 30 दिन में $30,000 की इनकम होता है। और धीरे धीरे भी अगर काम करेगा तो चलो हम $20,000 को माइनस कर देते हैं, तो $10,000 तो दोस्तों हम कमा ही सकते हैं मैचिंग इनकम से। और अगर नहीं कमा पा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य जो है हमारा स्ट्रांग नहीं, या जो हमारा जो लक्ष्य है ना उसके लिए हमारे अंदर तड़प नहीं है कि हम उसको करें। मतलब वो भूख होना चाहिए आपके अंदर कि आप उसको पूरा कर सकें। तो जितने भी लोग $10,000 से ऊपर का इनकम कर लिए हैं, या जो लोग एलोकेशन में आ चुके हैं, उनको बहुत बहुत दिल से बधाइयां। और जो लोग एलोकेशन में अभी तक नहीं आ पाए हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मौका है एलोकेशन अचीव करने का। दोस्तों एक ना, मतलब आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए। अब वो पागलपन आता है दोस्तों अंदर से, जानकारी से। जब दोस्तों मेरे सामने एक ड्रीम था कि ये रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ना, जब कंपनी ने, मिस्टर मिन प्रोजेक्ट ने, जब $1 लाख का आप मैचिंग करते हैं, तो दोस्तों उस समय 1 लाख MNT टोकन एज ए रिवार्ड दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया गया था। और उस दिन 100 लोग थे मिस्टर मिन में। मतलब टॉप लीडर्स की अगर हम बात करें तो 100 टॉप लीडर्स थे। दोस्तों जब ये बात मुझे पता चला, अपन बिलासपुर आए, और आते आते ही पूरा प्लानिंग सेट हुआ और रगड़ के काम करना चालू किए कि 1 लाख MNT टोकन एज ए रिवार्ड मिल रहा है। दोस्तों दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं था, सिर्फ एक बार का था कि वन टाइम मिलेगा। पूरी ताकत के साथ काम किए। और दोस्तों पूरे मिस्टर मिन फैमिली में आ, ये अच्छी बात भी है, खैर बड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन 1 लाख MNT टोकन सबसे पहले मैंने अचीव किया था। तब थोड़ा लगा कि हाँ कुछ अपन ने काम किया। फिर लगातार लगातार अभी तक जितने भी एलोकेशन है, मैं टोटल अभी तक 7,50,000 MNT टोकन एज ए रिवार्ड मुझे मिल चुका है दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे वैलेट में 3 लाख MNT टोकन ऐसे ही मेरा पड़ा हुआ है।
तो दोस्तों, मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे मोटिवेट करने कोई आते नहीं, सेल्फ मोटिवेट आपको होना पड़ेगा। और सेल्फ मोटिवेट होंगे दोस्तों आप अपने ड्रीम से। जिसके पास ड्रीम नहीं है दोस्तों, आज जब देखिए थोड़ा पैसा कमा के लोग संतुष्ट हैं, या जो पैसा डाल दिए हैं, कुछ लोग पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिए आ रहे हैं चुपचाप, उनको कोई मतलब नहीं है कम्युनिटी बढ़ाने से। प्राइस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्या है। उनको सिर्फ, भाई मैं 10 लाख डाला था, मेरे को 20-30 लाख मिल गया, उतनी में लोग खुश हैं। तो दोस्तों, ड्रीम सॉलिड बनाइए, स्मार्ट बनाइए, और उसमें पूरी ताकत झोंक दीजिए उसमें काम करने के लिए। तो लैपटॉप भी बहुत जरूरी है दोस्तों, पूरा डाटा मेंटेन करने के लिए, कि कितने अचीवर्स है जिनका एलोकेशन नहीं हुआ है, उनको इस मंथ 100% एलोकेशन के लिस्ट में शामिल करना है। उसके बाद बारी आती है कार की। क्योंकि अब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए बढ़िया से, तो आपके पास एक अच्छा सा कार होना चाहिए। शुरुआत में एकदम से आपको 30-40 लाख का कार नहीं लेना है, कम से कम 15 लाख के, 10-15 लाख के बीच का आप कार ले सकते हो। और जब आप 10-15 लाख का कार ले लेंगे, तो फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर उसको चेंज करके आप प्रीमियम कार की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कार का ड्रीम बनाइए, लिख करके रखिए कि मुझे इस दिन लेना है, इस कलर का लेना है, इस कंपनी का लेना है, और अपने मोबाइल में रखिए, सामने स्क्रीन में, बेडरूम में रखिए, चिपका के रखिए। उसके बाद फॉरेन ट्रिप। आप पैसा इतना कमाइए कि आप खुद पैसे दे करके जहां जाना हो वहां आप जा सकें। या जो भी टारगेट मिलता है, चाहे वो $5,000 का इनकम करने पे एक्सक्लूसिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलता है, जो हमारा $5,000 की इनकम करने पे वो आप क्वालिफाई करें। उसके बाद बारी आती है हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम की। शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका हो गया मोबाइल, मिडिल टर्म आपका हो गया लैपटॉप का, और लॉन्ग टर्म में आपका रख सकते हो कार का। फिर से आप उसको बढ़ा करके शॉर्ट मिडिल लॉन्ग बनाते चलो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है वो 3 महीने का होता है, मिडिल टर्म ड्रीम 6 महीने का, और लॉन्ग टर्म 1 साल का। तो जब आप शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करते हैं, वो हमको खुद पूरा करना रहता है अपने अपलाइन के माध्यम से। फील्ड में जा करके प्लान कैसे दिखाते हैं ये सीखना रहता है, और खुद प्लान दिखाना रहता है। मिडिल टर्म आप को अपने टीम के साथ जा करके प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, जो चीजें आपके अपलाइन ने आपके साथ किया, आपका मिडिल टर्म पूरा करने के लिए। और दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है वो आपका कब पूरा होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये दोस्तों, टीम वर्क के साथ आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। लोगों के छोटे छोटे सपने पूरे कराइए, आपके बड़े सपने कब पूरे होंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं इस जूम के पैनल में अभी हमारे साथ 513 लोग हैं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने स्मार्ट ड्रीम बना करके रखा है और उसको लगातार अचीव करते चले जा रहे हैं। वो लोग दोस्तों वन टाइप करें। देखिए यहाँ पे वन टाइप हो रहा है। तो सबसे पहले जिन्होंने रिप्लाई रिप्लाई किया है, मिस्टर भोजराम साहू है। और उसके बाद से लगातार रिप्लाई आ रहे हैं सभी के। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ, समय कम है और बातें बहुत सारी हैं। दोस्तों, सफल होने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में 100% सुधार की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि 100 क्षेत्रों में 1-1% सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बुक रीड नहीं करता होगा, तो उसको बुक रीड करना स्टार्ट करना चाहिए। मान लो कोई प्लान दिखाने में एकदम परफेक्ट है, फॉलोअप करने में थोड़ा सा कम है, तो उसको हर क्षेत्रों में 1-1% सुधार करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक आलसी व्यक्ति और दूसरा मेहनती व्यक्ति। मेहनती व्यक्ति उठ करके अभी हमारे साथ जूम के पैनल में आ चुके हैं, और आलसी व्यक्ति अभी भी सोए हुए हैं। तो दोस्तों, बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उठकर मेहनत करना पड़ेगा। और जब भी दोस्तों सीखने की बारी आती है, हु वांट्स टू लर्न और हु वांट्स टू अर्न। पैसा कमाने के लिए सभी लोग हाथ ऊपर है, और सीखने की बात है तो सभी लोगों का सर नीचे है। मतलब जो लोग सीखना नहीं चाहते वो लोग सो रहे हैं, सीधी सी बात है। और जो लोग पैसा का बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा छापना चाहते हैं, पैसा छापने की मशीन लगाना चाहते हैं, वो लोग आज हमारे साथ इस जूम के पैनल में हैं दोस्तों। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 520 लोग हैं। मैं आप लोगों को स्टाम्प में लिख के देता हूँ, अगर आप ड्रीम बना के काम करेंगे और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके ड्रीम को पूरा होने से रोक सके। क्योंकि दोस्तों, जिस नाव के खेवैया हम खुद हैं, लोग बोलते हैं ना, अरे कंपनी डूब गया भाग गया, तो दोस्तों आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, जिस नाव के खेवैया हम खुद हैं, वो नाव डूब कर सकती है। हालांकि फंडामेंटल चीजें सारी चीजें बताएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो। भाई आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, मेरे साथ काम करना स्टार्ट करो, मिस्टर मिन प्रोजेक्ट के साथ काम करो।
मैं नहीं जानता अभी तक आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन एक बार मिस्टर मिंट में आओ। ठीक है, अगर वो आपके साथ नहीं आ रहा है तो किसी के साथ भी आए, लेकिन आना चाहिए मिस्टर मिंट फैमिली में। मिस्टर मिंट फैमिली में आया, प्रोजेक्ट में आया, तो दोस्तों सभी को प्रॉफिट होगा। पूरे दमदारी के साथ बात करना है दोस्तों। और ये तब होगा दोस्तों जब आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं आप सभी लोग को दिल से बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग सीखने के लिए लगातार आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसीलिए कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें दोस्तों, चाहे वो ट्रेनिंग किसी का भी हो। क्योंकि दोस्तों सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट होता है सेकेंड लेटर से। आप लोग देख सकते हो, और सेकेंड लेटर कौन है दोस्तों? हम खुद, यू। आईने के सामने खड़े होंगे तो कौन दिखाई देगा दोस्तों? हम खुद। अगर जिंदगी में आपको अगर कोई सफल बना सकता है तो वो कोई और नहीं दोस्तों, आप खुद हैं। उस व्यक्ति को आप पहचानिए, आईने के सामने खड़े होइए और देखिए अपने आप को कि आप, जो लोग दुनिया वाले आज पैसा कमा रहे हैं, तो दोस्तों आप भी, हम भी, सब लोग कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने क्षमता को पहचानने का। और दोस्तों मैं आपको पूरे दुनिया के सबसे बड़े ड्रीम, जिन्होंने अपना ड्रीम बनाया, और ना सिर्फ बनाया तो पूरा करके भी दिखाया, और पूरे दुनिया में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया, ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। और उनसे मिलवाने से पहले यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है दोस्तों उसको ध्यान से देखिए। ड्रीम बिग और पढ़िए। सेट गोल्स, टेक एक्शन। कुछ लोग सिर्फ ड्रीम बना लेते हैं कि मुझे 5 करोड़ का बंगला बनवाना है, या 1 करोड़ का, मुझे ये कार लेना है, और पता चल रहा है कि वो फिर ले ही नहीं पा रहे। सपना तो देख ली, उसके बाद ड्रीम बिग, सेट गोल्स। गोल सेट कीजिए कि मुझे कार लेना है, या मोबाइल लेना है, या $10,000 का एलोकेशन भी अगर करना है तो एक दिन में मुझे कितना इनकम करना है। उसके लिए आपको टेक एक्शन, गोल बनाइए, उसके बाद उसको एक्शन लीजिए, प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि घर बैठे रहने से, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैं घर बैठे बैठे जूम में ही रोज लोगों को दिखाऊं। तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि सामने वाले के पास भी समय है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। और दोस्तों घर को सिर्फ सोने के लिए बनाइए। दोस्तों आज भी अगर मैं बात करूं, आज टीम लगभग 6,000 से ऊपर की हो गई है, लेकिन आज भी मैं घर सिर्फ सोने के लिए आता हूँ। और जितने भी सफल लोगों को आप देखेंगे तो वो लोग हमेशा आपको बाहर फील्ड में दिखाई देंगे। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मिस्टर जॉन गुडडार्ड की, जिन्होंने इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। बाय एज ऑफ 59 ही फुलफिल्ड 109 गोल्स आउट ऑफ 127 गोल्स। दोस्तों 59 साल की उम्र में 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे, जिसमें से 109 गोल्स को उन्होंने अचीव किया। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट गोल अचीवर है मिस्टर जॉन गुडार्ड। जब भी ड्रीम की बात होती है तो मैं इनको जरूर दिखाता हूँ। तो क्या लगता है दोस्तों, जब एक व्यक्ति कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन दोस्तों पूरी जी जान लगा के लोग उसको नहीं करते हैं, जान थोड़ा सा बचा लेते हैं। जैसे सतीश तिवारी सर बोलते हैं ना, किसी काम को आप करना चाहते हो तो उसमें पूरी जी जान लगा दो। जान लगा देना दोस्तों, जान बचाना नहीं है। जान को बचा के करेंगे क्या? कल नहीं पड़ गए तो फिर क्या होगा? इसलिए आज जो भी आप काम करे हो, पूरी क्षमता के साथ, पूरी दमदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ उस काम को करें, ताकि आपको लगे कि भाई इस काम को मैंने किया है। और छोटा सा टारगेट दोस्तों, एलोकेशन। अभी मैं एलोकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हो सकता है दोबारा ये मौका ना मिले, तो इस मौके को अचीव कीजिए। क्योंकि बहुत ही जल्दी जितने भी लोग एलोकेशन अचीवर रहेंगे उनके साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है, बहुत बड़ा। और बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो दोस्तों इसको छोड़िए मत। आइए देखते हैं कि जॉन गोडार्ड सर ने ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जिनको पूरा किया। उन्होंने 127 गोल लिखा हुआ था, जिसमें आप देखिए, क्लाइम माउंट एवरेस्ट, एक्सप्लोर रिवर नील नदी जो है 6,671 किलोमीटर का जिसका लंबाई है, विजिट ऑल वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, प्ले फ्लूट एंड वायलिन, राइट ए बुक, रन 1 माइल इन 5 मिनट्स, 200 सिटअप्स ऑन 20 पुलअप्स, अपीयर इन ए मूवी, लर्न टू फ्लाई प्लेन, विजिट द मून। ऐसे उनके खतरनाक खतरनाक शानदार शानदार ड्रीम थे, जिसको उन्होंने 127 में से 109 गोल को पूरा किया। तो दोस्तों आपके जितने भी ड्रीम है दोस्तों, उसको आप लिख करके रखिए दोस्तों। और आप देखेंगे कि आज आप मान लीजिए 500 ड्रीम लिखते हैं, और 500 ड्रीम तो छोड़ो, जब लिखना लोग स्टार्ट करते हैं तो 10 ड्रीम, 20 ड्रीम, 50 ड्रीम के बाद फिर सोचने लगते हैं कि करना क्या है। तो ड्रीम आज ही जाके आप अपने घर में लिखिए। अभी सब लोग घर पे ही होंगे,
या जो लोग आउट ऑफ सिटी होंगे, तो आप एक कॉपी में लिखिए, पूरा ड्रीम को लिखिए, और आप देखेंगे 1 साल बाद कि उसमें से 25 या 50% ड्रीम आपके पूरे हो जा रहे हैं। ये मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसको हमने किया है। दोस्तों, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, रीजन नहीं है, एक वाई होना चाहिए कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ वाई यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट को आप फॉलो अप में भी यूज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मिस्टर मिन में आपको क्यों आना चाहिए। आप बताइए, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा और स्थायी आमदनी के लिए आपको मिस्टर मिन में आना चाहिए। खुद का आलीशान अगर आपको घर बनाना है तो मिस्टर मिन में आपका स्वागत है। अपने आप को लायक बेटा, अपने आप को एक लायक बेटा, लायक भाई, लायक पति और लायक पिता साबित करना है या करना चाहते हैं, तो आपको मिस्टर मिन में 100% आना चाहिए। आपका कोई बॉस ना हो, अपनी मर्जी से आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको मिस्टर मिन में आना ही चाहिए। समय और पैसों की आजादी अगर आपको चाहिए, तो मिस्टर मिन में आपका स्वागत है। ताकि आपका बच्चा कभी किसी की नौकरी ना करे, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या फिर सरकारी, इसलिए भी आपको मिस्टर मिन में आना चाहिए। दूसरों की मदद अगर आप करना चाहते हैं, तो सर आपका स्वागत है मिस्टर मिन में। जिंदगी के 99% समस्या जो कम पैसों से आती है, उसको हमेशा के लिए अगर आप खत्म करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही प्रोजेक्ट है, वो है मिस्टर मिन। इसके अलावा आपको कोई सा भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जहां से 99% जो समस्या आता है ना पैसों को लेकर के, उसको आप खत्म कर सको। तो सर, अगर आप चाहते हैं आप पास पैसा ही पैसा हो, तो सर आप मेरे साथ आए। अपने और अपने परिवार के अगर सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं सर, तो आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जहां से पूरा कर सकते हो, वो है मिस्टर मिंट। कर्ज मुक्त जिंदगी जीने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, इस व्यवसाय को करने का अपना कोई ना कोई ठोस कारण जरूर खोजिए, और ठोस कारण है तो 100% दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन आपको सामने में दिखाई दे रहा है। नो एक्सक्यूजेस। हमेशा लोगों के पास बहाना होता है। सर मेरा ना गाड़ी खराब हो गया सर, आज नहीं जाते बनेगा। सर मेरी तबीयत खराब है, मैं ना अ, यहाँ नहीं जाते बनेगा। सर मेरे घर में ना काम आ गया था सर, इसलिए मेरे को आज आते नहीं बना। सर मेरे टीम वाले लोग ना मेरा बात नहीं सुनते। मतलब लोगों के पास कुछ न कुछ बहाने रहते हैं। और आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। 90% ऑफ फेलर्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। जो 99% लोग असफल लोग हैं ना, वो लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बहाना होता है काम नहीं करने का। और जिनके पास रीजन है, जो हमने बात किया, वो लोग सफल है और सफलता की राह में निकल चुके हैं। और ऐसे जागरूक और महत्वाकांक्षी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो जितने भी लोग टोकन एलोकेशन अचीव के आप लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि जो पूरे दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टोकन एलोकेशन अचीव ना कर पाए। तो वही आपके टॉप लीडर्स हैं जो लगातार एलोकेशन अचीव कर रहे हैं। दोस्तों, किस्मत हमेशा लोगों को मौका देती है। कि आपको मिस्टर मिन प्रोजेक्ट मिल गया, ये हमारे लिए किस्मत हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे मेहनत करके सारे लोगों को चौंका दे सकते हैं। किस्मत मौका दिया हमको, और मेहनत करके हम सभी लोगों को चौंका सकते हैं। और दोस्तों, पैसा तो वही कमाएगा जो कुछ समय की मेहनत करके अपनी टीम बनाएगा और उनको गाइड करेगा। और दोस्तों, सफलता इंतजार करने से नहीं, बल्कि काम करने से मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। आप सभी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मिस्टर मेंटेनेंस के एसोसिएट्स हैं। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और दोस्तों, जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि सेप पाल कैसे बनाना है, मेटा मास्क कैसे बनाना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, एमईएक्सी एक्सचेंज में क्वाइन बाय कैसे करना है, क्वाइन सेल कैसे करना है, ये हमारा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगा, उसमें हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों को लेकर के। और आज रात में 9 बजे, जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जरूर आइए। और अपने कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोलता, एक एक गेस्ट को आप जरूर लेकर के आइए। तो इन्हीं बातों के साथ सर, कोई और मैसेज देना है आज? नहीं सर, आज के लिए काफी है। मैसेज तो यही है जो आपने दिया कि आज रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ताकि जी सर। आप भी जो ग्रोथ कर रहे हैं, आपके एसोसिएट पार्टनर भी उस ग्रोथ को कर पाए।
तो जितने ज्यादा लोग आपके मीटिंग्स में होंगे, सेशंस में होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉल पे होंगे, उतनी ज्यादा इनकम ग्रोथ आपकी होगी। तो आज के लिए इतना ही मैसेज है सर, बाकी आप इसको कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है सर, देखिए दोस्तों, सारी बातें मैंने बता दिया है। बस आप लोगों को दोस्तों, स्पॉटलाइट में मैं आ जाता हूँ पूरे दमदारी के साथ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का जो समय मिला है दोस्तों, पूरे दमदारी के साथ पूरी ताकत झोंकिए कि आप एलोकेशन के लिए भिड़े। और वो तभी हो पाएगा जब आप डेली का $1,000 इनकम कमाने के लिए भिड़ जाए। 1,000 अगर आपने नहीं कमाया तो फिर दोस्तों क्या कमाया। पूरे दमदारी के साथ पूरे ताकत झोंके। और देखिए यहाँ पे टोकन 2049 मैंने अभी भी पहना हुआ है, दिखाई दे रहा है टोकन यस 2049। सर, यस सर, दिख और रहा एक है। दिखा के कल ही के डेट में मैंने 10-10 हजार डॉलर के 5 आईडी निकाले हैं दोस्तों। तो हर एक चीजों को बेचना सीखिए। और अगर आप नहीं गए हैं तो जो हमारे मिस्टर मिंट के जो मिस्टर मेंटेनेंस गए हम लोग गए थे उसको आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय मिस्टर मिंट। मिलते हैं ब्रेक के बाद रात में 9 बजे। थैंक यू सो मच आप सभी लोग।